नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मेरा प्रश्न है कि हम आदि मानव थे कब। आज से हमें स्कूल में शिक्षा दी जाती है कि हम आदि मानव थे। पहले हम आदि मानव थे, फिर हमने विज्ञान का आविष्कार कर करके हम मानवता को प्राप्त हुए। लेकिन मित्रों, ये मेरा प्रश्न है ये तुम्हारा जैसे शिक्षकों से कि जो शिक्षा ये पढ़ाई है, कभी बुद्धि का उपयोग किया है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रश्न है सभी से कि हम आदि मानव थे कब। मेरा जहाँ तक ज्ञान है, मुझे जहाँ तक बुद्धि है, मेरा जहाँ तक विवेक है, तो मेरा मानना ये है कि मैंने जहाँ तक शास्त्रों का अध्ययन किया है कि सर्वप्रथम इस धरती के पहले मानव मनु थे, मनु शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा से मनुष्य पैदा हुआ। और आज हम शिक्षकों में, स्कूलों में हमको पढ़ाया जाता है, जो हमने अभी तक 2-4 साल पहले तक स्कूलों में पुस्तकें पढ़ी हैं। अब तो शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, तो पता नहीं मुझे अब की शिक्षा नीति में बदलाव होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसमें किताबों के सब्जेक्ट बदलेंगे, तो ये बात एक अलग है। लेकिन मेरा तर्क यही है, मेरा प्रश्न यही है कि हम आदि मानव थे कम। कृष्ण के काल में, राम के काल में, हरिश्चंद्र के काल में, या फिर और भी जितने पहले हमारे पूर्वज हुए हैं, हम किस काल में आदि मानव थे। क्योंकि मेरा जहाँ तक ज्ञान है, ना तो राम के युग में आदि मानव थे और न कृष्ण के काल में। और जो आदि मानव थे वो आज भी इस काल में ही मौजूद हैं। जो जंगलों में रहते हैं वो आदि मानव आज भी मौजूद हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो जंगलों में रहते हैं, जो शहर में आने से डरते हैं, वही आदि मानव होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम ना तो कभी आदि मानव थे, क्योंकि मनु और शत्रुपा से तो मनुष्य पैदा हुआ। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, 16 हुए, ऐसे ही ये संसार बढ़ता चला गया। तो मेरा मानना तो यही है मित्रों। और इस विषय में आप ही मुझे जानकारी दें, समझे ना। मेरा मानना तो ये है मित्रों कि हम शुरू से ही मनुष्य हैं। ये केवल हमें शिक्षा नीति में जाने कौन सी कहाँ से ये शिक्षा आई है, ये क्योंकि हम आज से पहले गुलाम थे। 1947 से पहले हम गुलाम थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और वो भी हमें एक अलग सब्जेक्ट है वो। तो मेरा प्रश्न यही है मित्रों कि हम आदि मानव थे कब। आज के काल में भी आदि मानव नहीं है, और हैं भी वो जंगलों में हैं जो आज भी रहते हैं, आदिवासी। और कृष्ण के काल में हमसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले सम्राट अशोक, उससे पहले ये अनेक इतिहास हैं, और अनेक उससे पहले कृष्ण से पहले पांडव कृष्ण और पांडव से पहले जो राजा भरत थे, भरत से पहले और भी पूर्वज, उनसे पहले रामचंद्र, उनके वंशज हरिश्चंद्र, दशरथ, और भी अनेक ऐसे वो हैं। तो मेरी समझ में मित्रों ये नहीं आता। मेरा तो तर्क है ये, और प्रश्न भी समाज से, कि ये शिक्षा नीति थोड़ा सा सोचे समझे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, हम बहुत सी कहावतों पे चल रहे हैं और उसी को सत्य मानते हैं। हमें परमात्मा ने बुद्धि और विवेक दिया है, आजमाने के लिए दिया है, लेकिन उस जगह जहाँ पर हम आजमाने की ज़रूरत है, ये नहीं हर जगह हम दिमाग आजमाएं। तो मेरा प्रश्न है यही मित्रों, हम आदि मानव थे कम। मेरा मानना तो यही है, और मैं मानता हूँ इस बात को कि जहाँ तक हमारे शास्त्र पुराण बखान करते हैं, भारत के पास में, मेरा एक प्रश्न और है कि भारत ये दुनिया के, हमारे भारत के लोग कहते हैं जो ना समझ हैं कि हम केवल नकल करने में माहिर हैं, कि हम देश का कोई भी, बाहर का देश कोई भी चीज़ बना देता है तो हम नकल करने में माहिर हैं। लेकिन मुझे मित्रों ये समझ में नहीं आता कि नकल हम करते हैं या फिर दुनिया हमारी नकल करती है। ये मेरा भारत के लोगों से प्रश्न है। पहले तो ये बताओ, मेरा सभी भारतवासियों से यह प्रश्न है कि हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे शास्त्र पुराणों में क्या व्याख्यान नहीं है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, शास्त्र विज्ञान भारत में पाया जाता है, जड़ी बूटी ज्ञान भारत में पाया जाता है, और ऑपरेशन जो महादेव ने किया था श्री गणेश का और राजा दक्ष का, तो ऑपरेशन की नीति भी, ऑपरेशन की शिक्षा भी भारत से ही आधार दुनिया को मिला है।
और टेलीपैथी जो मोबाइल पर हम बात करते हैं और लाइव प्रसारण की जो बात करते हैं, वो आधार कहाँ से मिला इस दुनिया को? आसमां में कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, ये आधार कहाँ से मिला भारत दुनिया को? और विमान शास्त्र और ये जो बैटरी हम उपयोग करते हैं इन्वर्टर, इसका कहाँ से आविष्कार हुआ? अगस्त मुनि ने इस चीज़ का, अगस्त मुनि की शास्त्र में अगस्त मुनि संहिता जो है उसमें इसका व्याख्यान है। और भी ऐसी अनेक चीज़ें, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और भी ऐसे अनेक विषय हैं जिसका आधार केवल भारत में पाया जाता है। केवल भारत में, भारत में सभी का आधार मिल जाएगा, लेकिन सभी जगह भारत का आधार नहीं मिल सकता है, क्योंकि भारत वो भूमि है कि जिसकी बहुत अलग बात है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। थोड़ा सा सोचें समझें, हमें बहुत सी चीज़ों को अपने बुद्धि विवेक से आजमाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए धन्यवाद मित्रों, फिर कभी आगे किसी और वीडियो में और जानकारी देंगे। धन्यवाद मित्रों, जय राम जी की।